प्यारे विद्यार्थियों, अपना पाठ शुरू था। पाठ नंबर 7 पेज नंबर 29। पाठ का नाम है स्वराज्य का प्रशासन। इसमें हमने देखा था कि शिवाजी महाराज ने, जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ उसके बाद शिवाजी महाराज ने प्रशासन चलाने के लिए, पूरा राज्य कारभार चलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अष्टप्रधान मंडल की नियुक्ति की। जैसे कि उसमें 8 प्रकार के खाते वाटप किए उन्होंने। जैसे उनके अष्टप्रधान कौन कौन थे? मोरोपंत पिंगळे, रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार, अन्नाजी दत्तो, दत्ताजी त्रिंबक वाकनीस, हंबीरराव मोहिते, रामचंद्र त्रिंबक डबीर, निराजी राजू और मोरेश्वर पंडितराव, है ना। वो उनको अलग अलग विभाग दिए थे, अलग अलग उनके कौन से काम थे मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में शिवाजी महाराज की व्यापार नीति क्या थी कि अपने स्वराज्य का व्यापार बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये उनकी व्यापार नीति थी। उसके बाद में कृषि नीति क्या थी इसकी भी जानकारी मैंने दी। सेना व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। ये हमने सब पिछली वीडियो में हमने देखा। अभी यही पाठ का ये जो अगले इस पर हम चर्चा करेंगे, जिसका है गुप्तचर विभाग। जैसे कि आज भारत देश है, भारत का गुप्तचर विभाग है, जो कि शत्रु राष्ट्र से या देश में कोई देश विरोधी कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ की गुप्त जानकारी वह प्राप्त करते हैं। तो भारत का गुप्तचर विभाग कौन सा है? जिसको हम बोलते हैं रॉ, RAW, रॉ। उसका लॉन्ग फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। तो ये गुप्तचर विभाग क्या कार्य करता है कि जैसे पिछले साल पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था उरी में, और हमारे कई सारे सैनिकों को उन्होंने मार डाला था, और उनका क्या हुआ था, बहुत सारे सैनिकों का मृत्यु उसमें हुई थी। तो उसका बदला लेने के लिए हमने फिर क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे कोई भी शत्रु राष्ट्र पर अगर हमको आक्रमण करना है तो उसकी सटीक जानकारी हमारे पास में होना आवश्यक है। तो अभी जैसे गुप्तचर विभाग में टेक्नोलॉजी की बहुत सहायता ली जाती। हमारा एक उपग्रह जिसका नाम है कार्टोसैट, तो कार्टोसैट जो उपग्रह है उसको कुछ उनको मॉनिटरिंग करने के लिए पहले सूचनाएं दी गई थी। इसरो के अंडर में वो सब सैटेलाइट आते हैं। इसरो यानी इंडियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अंडर में ये सब उपग्रह वगैरह आते हैं। तो कार्टोसैट नाम का जो उपग्रह उन्होंने पूरी गुप्त कुछ स्पाई सैटेलाइट होते हैं जो कि शत्रु राष्ट्र के फोटोग्राफ्स वगैरह हमको भेजते हैं। तो ऐसे उपग्रह की मदद लेके हमने पूरी जानकारी ली कि उनके आतंकवादी के अड्डे कहाँ पर है, उनके सैनिक कहाँ पर है, कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, ठीक है। और उसके बाद में हमने और एक बार एयर स्ट्राइक भी की थी। उसके बाद हमको तो उसमें गुप्तचर विभाग का बहुत महत्व था। तो उस समय भी शिवाजी महाराज के पास में गुप्तचर विभाग था जो कि शत्रु के बारे में सटीक जानकारी शिवाजी महाराज को पहुंचाते थे, जिसके कारण आगे की मुहिम कैसे करना है, क्या करना है, वो शिवाजी महाराज को पता चलता था। तो गुप्तचर विभाग बहुत अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तो अभी देखते हैं शिवाजी महाराज का गुप्तचर विभाग कैसा था और उसका क्या कार्य था। तो देखो पेज नंबर 30 पर, शत्रुओं से स्वराज्य की रक्षा करना आवश्यक था। इसके लिए शत्रुओं की गतिविधियों की अचूक जानकारी समय पर प्राप्त करनी पड़ती थी। यह जानकारी प्राप्त करना उसे शिवाजी महाराज को सौंपने का कार्य कर उनके गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। उनका गुप्तचर विभाग बहुत कार्यक्षम था। बहिर्जी नाइक उनके गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। बहिर्जी नाइक आपने नाम सुना होगा, वो उनके गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे। और उनके अंडर में कई सारे लोग थे, कई प्रकार के भेष बदल कर कह रहे थे। जैसे कि उन्होंने सूरत पर आक्रमण किया था, तो वहाँ की पूरी जानकारी जुटाना कि किसके यहाँ पर ज़्यादा पैसा है, कहाँ से ज़्यादा पैसा मिल सकता है। या फिर शाइस्ता खान जब पुणे में लाल महल के वहाँ पर रुका था, तो लाल महल में कहाँ पर कितने सैनिक है, शाइस्ता खान कहाँ पर रहता है और कैसे आक्रमण किया जा सकता है, उसकी पूरी जानकारी वो गुप्तचर विभाग देता था। और शिवाजी महाराज का गुप्तचर विभाग बहुत ही कार्यक्षम और सक्षम था। और बहिर्जी नाइक उसके गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। वह अलग अलग स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लाने में पारंगत था। सूरत अभियान के पूर्व वहाँ की छोटी छोटी सी बातों की जानकारी वह ले आया था, और जिसके कारण वो कोई भी हमको मुहिम या जो भी हमारी हमको जो कार्य दिया वो उसको अगर पूरा करना है तो गुप्तचर विभाग सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो किले का क्या महत्व था मध्ययुगीन काल में, और किले में कौन कौन से अधिकारी होते थे, किले का प्रशासन कैसे चलता था, ये जानकारी हम देखेंगे। जैसे मध्यकाल में किलों का असाधारण महत्व था। यदि किला अपने नियंत्रण में हो तो आसपास के प्रदेश पर भी ध्यान रखा जा सकता है तथा नियंत्रण भी रखा जा सकता है। जैसे किला यानी अगर किले में उस एरिया का किला अगर आपके कब्जे में है
तो आजू बाजू का पूरा एरिया पर उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जैसे कि आजू बाजू से आने वाले पूरे रास्ते उस किले से दिखते हैं और किले में जो तोप होती है वो तोप से आप जैसे कोई शत्रु का आक्रमण हुआ तो तोप की सहायता से या किले में जो सैनिक होते हैं शस्त्र होते हैं उसके सहायता से उस सैनिक पर के आक्रमण को आप रोक सकते हैं। इसलिए किले का बहुत ज़्यादा महत्व था। तो ये प्रश्न आता है हमेशा कि किले का क्या महत्व था, तो ध्यान में रखो आसपास के प्रदेश पर ध्यान रखा जा सकता था तथा नियंत्रण भी किया जा सकता था। विदेशी आक्रमण होने पर किले के सहारे प्रजा की रक्षा भी की जा सकती है। किले में अनाज, युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री, गोला बारूद का संग्रह किया जा सकता है। स्वराज्य की स्थापना के कार्य में निहित किलों का महत्व आदेश पत्र इस प्रकार बताया गया है। यह राज्य तो पूजनीय ज्येष्ठ सर्वराष्ट्रीय स्वर्गवासी स्वामी जी ने गढ़ द्वारा निर्माण किया है। स्वराज्य में 300 किले थे। शिवाजी महाराज ने इन किलों के निर्माण और मरम्मत पर बहुत बड़ा व्यय किया था, यानी बहुत खर्चा किया था। जैसे आपको पता होगा कि शिवाजी महाराज ने कई सारे किले जीते और कई सारे नए भी किले बनाए। जैसे प्रतापगढ़ जो किला है ये शिवाजी महाराज ने बनाया। रायगढ़ जो किला है वो रायरी नाम का एक छोटा किला था, उसको कब्जे में लेकर उसको बहुत अच्छी स्वराज्य की राजधानी बनाई जिसको हम बोलते हैं रायगढ़। उसके बाद में सागरी किला बनाया, सिंधुदुर्ग जिसका नाम है। तो शिवाजी महाराज किले का महत्व जानते थे। तो स्वराज्य में 300 किले थे। शिवाजी महाराज ने इन किलों के निर्माण और मरम्मत पर बहुत बड़ा व्यय यानी खर्चा राजगढ़, प्रतापगढ़, पावनगढ़ जैसे पहाड़ी किलों का निर्माण कराया। प्रत्येक किले पर किलेदार, सबसे मेन कौन किले का, तो किलेदार, फिर सबनीस कारखानीस ये अधिकारी होते थे। किले पर अनाज के गोदाम और युद्ध सामग्री का प्रबंधन का कार्य देखने के लिए एक अधिकारी होता था जिसे कारखानीस कहते हैं। तो यह जानकारी हमको होना आवश्यक है, कारखानीस किसे कहते हैं, सबनीस किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या तुम जानते हो शिवाजी महाराज के दुर्ग निर्माण संबंध में छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा उनके ग्रंथ बुद्ध भूषण में लिखित वर्णन उल्लेखनीय है। संभाजी महाराज ने संस्कृत में एक किताब लिखी जिसका नाम है बुद्ध भूषण। उस किताब में शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए या शिवाजी महाराज का किले बनाने के संबंध में क्या दृष्टिकोण है इसकी जानकारी वो बुद्ध भूषण ग्रंथ में मिलती है। उसमें क्या लिखा है बुद्ध भूषण में, कर्नाटक प्रदेश से लेकर बागलन प्रदेश तक शत्रुओं के लिए अभेद्य दुर्ग जैसे कई दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज ने सह्याद्री पर्वत के ऊंचे पठारों की श्रेणियों के में स्थान स्थान पर बनवाए। इसका उद्देश्य इस पृथ्वी की रक्षा करना था। उनके सफल नेतृत्व के कारण कृष्णा नदी के तट से लेकर समुद्र की चारों दिशाओं के आसपास इन किलों का निर्माण करवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायरी किले में विजयी और समस्त शिवाजी महाराज के जो किले हैं उसमें सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कौन सा किला बताया, रायरी किले में विजयी और समस्त राजाओं में अग्रसर है। अब जल दुर्ग देखो, शिवाजी महाराज समुद्री किलों के महत्व से भी भली भांति परिचित थे। उनके द्वारा निर्माण करवाए गए जल दुर्ग में मालवन का सिंधुदुर्ग उत्कृष्ट समुद्री किला है। इस किले के निर्माण में मजबूती लाने के लिए उन्होंने किले की नींव में 100 मन सीसा डलवाने का प्रबंध किया था। सिद्धि पर दबाव बनाए रखने के लिए उन्होंने राजापुरी के सामने पद्मदुर्ग नाम का समुद्री किले का निर्माण करवाया था। ये पद्मदुर्ग का किला है। और इस किले के विषय में एक पत्र में लिखते हैं, पद्मदुर्ग बनवाकर एक राजापुरी के उर पर दूसरी राजापुरी बनवाई। उर पर यानी छाती पर, यानी उसके सामने ही पद्मदुर्ग बनवाकर जो राजापुरी किला था उसके सामने और एक बड़ा किला बनाया। अब नौसेना जिसको हम नेवी कहते हैं, ठीक है, तो नौसेना के प्रमुख को एडमिरल कहते हैं आज के युग में। तो आपको मैंने बोला था एडमिरल कौन है अभी, यानी नौसेना का प्रमुख कौन है उसकी जानकारी प्राप्त करो। तो नौसेना कैसी थी शिवाजी महाराज के समय में ये भी हमको देखना है। भारत के पश्चिम तट पर गोवा के पुर्तगाली, जंजीरा के सिद्दी और सूरत और राजापुर के गोदाम वाले अंग्रेज स्वराज्य के शत्रु थे। यानी समुद्र में से आने वाले जैसे सिद्दी जो थे, जंजीरा जिनका किला था, पुर्तगाली कुछ तट पर गोवा के पास में पुर्तगाली थे, सूरत और राजापुर के गोदाम वाले अंग्रेज ये शत्रु थे। वे स्वराज्य के विस्तार के कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे। इन बाधाओं पर अंकुश रखना और पश्चिमी तट का संरक्षण करना आवश्यक था। इसके लिए शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया। वे जानते थे जिनके पास नौसेना समुद्र उसी का, यानी आज भी हमारे पास में बहुत बड़ा सागरी तट है भारत के पास में, आज हमारी नौसेना मजबूत है। इसलिए समुद्र की ओर से आने वाले शत्रुओं से हमारे देश की रक्षा होती है।
जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी हमारे पास में युद्ध नौकाएँ है, विराट है। तो देखते हैं अभी जैसे कि समुद्र उसी का है। शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे। शिवाजी महाराज ने नौसेना के विविध प्रकार के 400 जलपोत थे। जलपोत यानी पानी के अंदर चलने वाले समुद्री जहाज जो लड़ाई भी कर सकते उसको जलपोत कहते हैं। उसमें गुराब, गलबत और पाल युद्धपोत थे। इन युद्धपोतों का निर्माण कल्याण, भिवंडी की खाड़ी, विजयदुर्ग और मालवण में करवाया जाता था। मायनाक भंडारी और दौलत खान नौसेना के प्रमुख अधिकारी थे। अब देखो आपको क्या करना है, करके देखो। भारतीय नौसेना में कार्यरत युद्धपोतों की जानकारी प्राप्त करो और उन जलपोतों के चित्र का संग्रह करो। आपको कुछ नहीं, इंटरनेट पे डालना है अभी भारत में कौन कौन सी युद्ध नौकाएं है हमारे भारत के पास में, ठीक है। और उसके फ़ोटो आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी और फ़ोटो वहाँ पर अपने बुक में चिपकाना है। अब देखो, प्रजा के हितों के प्रति जागरूक। अन्य दूसरे शासकों अथवा राजाओं के भांति शत्रु के अधिपत्य वाले प्रदेशों को जीतना और वहां अपना प्रभुत्व जमाना, इतनी सीमित आकांक्षा को लेकर शिवाजी महाराज ने कार्य नहीं किया। नहीं तो कुछ कुछ राजा कैसे थे, वो प्रदेश जीत लेना और अपने राज्य में जोड़ना, बस इतना ही काम। मगर शिवाजी महाराज को पता था जो भी राज्य जीता है, जो भी राज्य स्वराज्य को जोड़ा गया है, उसकी प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से अच्छी रखी जाए, ये शिवाजी महाराज जानते थे। तो क्या किया शिवाजी महाराज ने, प्रजा को स्वतंत्र बनाना उनका उद्देश्य था। यदि प्रजा स्वतंत्रता का सही अर्थ आनंद प्राप्त करना चाहती है तो शासन का प्रशासन अनुशासनबद्ध होना चाहिए, प्रजा के हितों के प्रति सर्वांगीण रूप से सजग रहना चाहिए और विजित प्रदेशों की रक्षा करनी चाहिए। यह बोध उन्हें था। शिवाजी महाराज केवल सत्ताधीश नहीं थे, अपितु प्रजा हितों के प्रति सजग शासक थे और यह बात उनके राज्य प्रशासन से स्पष्ट होती है। देखो, आपके मोबाइल में दीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। दीक्षा ऐप में ये ऐसा बार कोड आता है, उसको स्कैन किया ना तो आपको उस पाठ की जानकारी और उस पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर जिसको बोलते हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, ये सिंधुदुर्ग का चित्र नीचे दिया हुआ है, कितना सुंदर चित्र है देखो। अभी इसकी एक्सरसाइज देखते हैं आप। 8 विभागों का मंडल, ये सामने ये किताब पे अष्टप्रधान मंडल बोलते हैं। अभी एक उत्तर मैंने आपको बोला, मगर ये किताब में से ढूंढकर आपको लिखना है। अगली गूगल मीट जो अगले शनिवार को होने वाली है उसमें मैं ये सभी प्रश्न आपको पूछने वाला हूँ। बहिर्जी नाइक इस खाते का प्रमुख था। अभी मैंने बताया बहिर्जी नाइक। शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित मालवण के समीप का जलदुर्ग, किले में युद्ध सामग्री का प्रबंध रखने वाला। अपने शब्दों में लिखो। शिवाजी महाराज की कृषि विषयक नीति, ये भी आपको मिल जाएगा पेज नंबर, कृषि विषयक नीति पेज नंबर 29 पर ही है, आपको मिल जाएगी। उसके बाद में शिवाजी महाराज के प्रजा हितों के प्रति सजग शासक, यानी प्रजा हितों के प्रति शिवाजी महाराज किस प्रकार से सजग थे उसकी जानकारी लिखो। अब क्यों यह बताओ, यानी कारण लिखना है। शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल का गठन किया, ये सामने है। क्यों किया मैंने आपको बताया भी। आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे, किताब पढ़ेंगे तो आपको उत्तर आएगा, और ये लिखना बहुत ज़रूरी है सभी चीज़ें। शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया, इसका भी कारण लिखना है। अब सैनिक की व्यवस्था में जैसे अश्वसेना और दूसरी कौन सी सेना थी शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की जो सेना है उसमें हमने देखा था सेना व्यवस्था, अश्वसेना और थल सेना। अब थल सेना में कौन से अधिकारी थे वो लिखना है, अश्वसेना में कौन कौन से थे वो लिखना है, एकदम ईजी है। और अभी उपक्रम, तुम्हारे परिसर में रहने वाले उस व्यक्ति से साक्षात्कार करो। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, जो भारतीय सेना में कार्य कर चुका है, और अपने गांव और बाजार में जाओ, परिसर में तैयार होने वाली वस्तुओं और बाहरी वस्तुओं की विक्रय हेतु आई हुई वस्तुओं की सूची बनाओ। यानी लोकल वस्तुएं अमरावती के आसपास में बन रही है ऐसी, और बाहर से आने वाली वस्तु अपने देश में, इसकी सूची बनाना है। सिंपल है। तो इतना ये करना है। यह पार्ट यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। जो भी डिफ़िकल्टी आएंगी हम गूगल मीट में सॉल्व करेंगे, मगर पार्ट पढ़ना और होमवर्क करना ज़रूरी है। धन्यवाद।